तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, तत्वों के नाम, उसके संकेत और परमाणु संख्या, या बोल सकते हो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो आपको मैं आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा का संकेत क्या होता है, यानी कि जो आयरन होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, Fe। Fe जो होता है फ्रेंड्स, ये लोहे का संकेत होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार मार्क करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको ये बताया कि लोहे का संकेत क्या होता है, Fe होता है। लोहे का परमाणु क्रमांक, जिसे कि फ्रेंड्स हम जेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ लोहे का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें लोहे का परमाणु द्रव्यमान, तो फ्रेंड्स वो होता है 55.845। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं भी आपको एग्जाम में 56 भी दे देंगे राउंड फिगर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पारा, जिसे कि हम मर्क्यूरी भी बोलते हैं, का संकेत क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, Hg। Hg जो होता है फ्रेंड्स, ये पारा, जिसे कि हम मर्क्यूरी बोलते हैं, इसका संकेत होता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पारे की हुई है, संकेत क्या बताया मैंने आपको, Hg होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की यानी एटॉमिक नंबर की, 80 होता है पारे का, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200.59। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, N। N जो होता है ये नाइट्रोजन का संकेत होता है, यानी कि सिंबल होता है। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक की, वो होता है 7। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की, वो होता है 14.007। एग्जाम में आपको 14 दिया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लोरीन का संकेत क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Cl। Cl जो है फ्रेंड्स, ये क्लोरीन का सिंबल होता है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की, 35.453 होता है। एग्जाम में आपको 35 दिया होगा राउंड फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम का संकेत क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, Cr। Cr जो होता है फ्रेंड्स, ये क्रोमियम का सिंबल होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, कितना होता है, 24 होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास की, तो क्रोमियम का होता है 51.996। एग्जाम में आपको 52 दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट का संकेत क्या होता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, CO। CO जो होता है फ्रेंड्स, ये कोबाल्ट का संकेत यानी सिंबल होता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कोबाल्ट की। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, 27 परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का। वहीं अगर हम बात करें कोबाल्ट के परमाणु द्रव्यमान की, 58.933 होता है। एग्जाम में आपको 59 दिया होगा राउंड फिगर में। फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, यकीन मानिए हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपके 3-3 क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब कोई भी जो तत्व यानी एलिमेंट आ रहा है, उसका संकेत क्या है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या होता है, वो भी आपको बता रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। कुल मिला के आपको आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। कहने के लिए तो 60 क्वेश्चन, अगर आपसे 3 से गुना करते हो 180 क्वेश्चन होते हैं कम टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल का संकेत क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ni। Ni जो होता है ये निकिल का संकेत होता है। अगर हम बात करें निकिल की, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 58.693। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तांबा, जिसे कि हम कॉपर भी बोलते हैं, का संकेत क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, Cu। Cu जो होता है फ्रेंड्स, ये तांबे का संकेत होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तांबे की यानी कॉपर की, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। परमाणु द्रव्यमान 63.546 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता, जिसे कि हम जिंक भी बोलते हैं, का संकेत क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, Zn। Zn जो होता है ये जस्ते का संकेत होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जस्ते की, आपको बताना चाहता हूँ, जस्ते का परमाणु क्रमांक 30 होता है और परमाणु द्रव्यमान 65.39 होता है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यू। यू जो होता है यूरेनियम का संकेत होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यूरेनियम की परमाणु क्रमांक की, 92 होता है परमाणु क्रमांक। वहीं अगर हम बात करें एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, ये होता है 238.029। आपके एग्जाम में 238 दिया होगा राउंड फिगर में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको संकेत क्या होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी। सी जो होता है ये कार्बन का संकेत होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। कार्बन का संकेत मैंने आपको सी बताया। परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12.011। एग्जाम में आपको 12 दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको राउंड फिगर में लिखा जाता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। ओ जो होता है ये ऑक्सीजन का संकेत होता है, यानी कि सिंबल होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक वो पूछा जाता है तो 8 होगा। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की, वो होता है 15.994। एग्जाम में आपको 16 दिया होगा राउंड फिगर में, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले रट के जाना। अगला क्वेश्चन, सोडियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी Na। Na जो होता है ये सोडियम का संकेत होता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सोडियम की संकेत की, मैंने आपको Na बताया। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 22.990। फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए Al जो होता है ये एल्यूमिनियम का संकेत यानी कि सिंबल होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एल्युमिनियम की संकेत, मैंने आपको बताया Al होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान तो फ्रेंड्स वो होता है 26.982। एग्जाम में 27 दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी Si। Si जो होता है ये सिलिकॉन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की परमाणु क्रमांक की, 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु द्रव्यमान अगर हम देखें तो 28.0856 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस जो होता है ये सल्फर का संकेत होता है। अगर हम बात करें सल्फर के परमाणु क्रमांक की, 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु द्रव्यमान 32.066 होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी के जो होता है पोटेशियम का संकेत होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम का संकेत आपको मैंने बताया के, ठीक है, डबल स्टार मार्क करिए इसको। परमाणु क्रमांक 19 होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की 39.098 होता है। एग्जाम में आपको 39 दिया होगा। फ्रेंड्स आप सभी सा जिसे कि हम लेड भी बोलते हैं का संकेत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी पीबी। पीबी जो होता है फ्रेंड्स ये लेड का संकेतक होता है, यानी लेड का सिंबल होता है। अगर हम बात करें शीशे की यानी कि लेड की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 82 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 207 होता है, 207.2 होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए H जो होता है ये हाइड्रोजन का संकेतक होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है और एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.008। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी He जो होता है ये हीलियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हीलियम का सिंबल मैंने आपको He बताया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू है 4.003। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी Li जो होता है ये लिथियम का संकेतक होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। परमाणु द्रव्यमान 6.941 होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको 7 दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए Be जो होता है बेरिलियम का संकेतक होता है, यानी सिंबल होता है। अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। परमाणु द्रव्यमान 9.012 होता है।
अगला क्वेश्चन, बोरोन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बी जो होता है ये बोरोन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें बोरोन की, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, परमाणु द्रव्यमान 10.811 होता है। एग्जाम में आपको 11 दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्लोरीन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ। एफ जो होता है फ्लोरीन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, परमाणु क्रमांक 9 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12.998 होता है, यानी कि 13 होता है परमाणु द्रव्यमान फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी। एनी जो होता है ये नियोन का संकेतक होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नियोन की, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, परमाणु द्रव्यमान 20.180 होता है, यानी एग्जाम में आपको 20 दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Mg। Mg जो होता है मैग्नीशियम का संकेतक होता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक की 12 होता है, परमाणु द्रव्यमान 24.305 होता है। अगला क्वेश्चन, फॉस्फोरस का संकेत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पी। पी जो होता है फॉस्फोरस का संकेतक होता है। अगर हम बात करें फॉस्फोरस के संकेत पी होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है और परमाणु द्रव्यमान 30.914 होता है। एग्जाम में आपको 31 दिया होगा। उनका संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, AR। AR जो होता है आर्गन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें आर्गन के संकेतक, मैंने आपको बताया AR होता है, परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39.948। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, Ca। Ca जो होता है ये कैल्शियम का संकेतक होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम के परमाणु क्रमांक की, 20 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 40.078 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Sc। Sc जो होता है ये स्कैंडियम का संकेतक होता है। अगर हम बात करें स्कैंडियम के परमाणु क्रमांक की, 21 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 44.956। एग्जाम में आपको 45 दिया होगा राउंड फिगर में। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैंडियम का एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ti। Ti जो होता है ये टाइटेनियम का संकेतक होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स टाइटेनियम के परमाणु क्रमांक की, 22 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 47.867 होता है। एग्जाम में आपको 48 दिया होगा। अगला क्वेश्चन, वेनेडियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, V। V जो होता है वेनेडियम का संकेतक होता है। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, परमाणु द्रव्यमान 50.942 होता है। एग्जाम में आपको 51 दिया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंगनीज का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, Mn। Mn जो होता है ये मैंगनीज का संकेत होता है। अगर हम बात करें मैंगनीज के परमाणु क्रमांक की, 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 55 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 54.938। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Ga। Ga जो होता है गैलियम का संकेतक होता है। गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31 और परमाणु द्रव्यमान 69.723। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ge। Ge जो होता है जर्मेनियम का संकेतक होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है और परमाणु द्रव्यमान 72.61 होता है। आर्सेनिक का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, As। आर्सेनिक का संकेतक होता है। अगर हम बात करें आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान 74.922 होता है। 75 इसका राउंड फिगर में वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेलेनियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Se। Se सेलेनियम का संकेतक होता है। परमाणु क्रमांक 34 होता है, परमाणु द्रव्यमान 78.96 होता है। 79 एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्रोमीन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Br। Br ब्रोमीन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, परमाणु क्रमांक 35 होता है, परमाणु द्रव्यमान 79.904 होता है, यानी कि 80 होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टॉन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Kr।
एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्रिप्टॉन का, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक की, 36 का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 83.30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रुबिडियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आरबी। आरबी जो होता है रुबिडियम का संकेतक होता है। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है और वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की 85.46 होता है। एग्जाम में 85 दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्ट्रोंटियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस आर। एस आर स्ट्रोंटियम का संकेतक होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्ट्रोंटियम की, स्ट्रोंटियम का परमाणु क्रमांक 38 होता है, परमाणु द्रव्यमान 87.62 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरकोनियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए जेड आर। जेड आर जो होता है जिरकोनियम का संकेतक होता है। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, परमाणु द्रव्यमान 92.224 होता है। चांदी का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए जी। ए जी चांदी का संकेत होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की 107.868 होता है, यानी कि 108 होता है। कैडमियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी डी। सी डी जो होता है कैडमियम का संकेतक होता है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, परमाणु द्रव्यमान 112.411 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस एन। एस एन जो होता है टिन का संकेतक होता है। और अगर हम बात करें टिन के परमाणु क्रमांक की, 50 इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान 118.710 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीमनी का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस बी। एस बी जो होता है एंटीमनी का संकेतक होता है। अगर हम बात करें एंटीमनी की, इसका परमाणु क्रमांक 51 होता है और परमाणु द्रव्यमान 121.760 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल्यूरियम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए टीई। टीई जो होता है टेल्यूरियम का संकेतक होता है। अगर हम बात करें टेल्यूरियम की, इसका परमाणु क्रमांक 52 होता है और परमाणु द्रव्यमान 177.60 होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी आई। आई जो होता है फ्रेंड्स ये आयोडीन का संकेतक होता है। अगर हम बात करें आयोडीन की, इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है, परमाणु द्रव्यमान 126.904 होता है। एग्जाम में आपको राउंड फिगर में 127 देंगे। अगला क्वेश्चन, स्टार मार्क करिए इसको, टंगस्टन का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी डब्ल्यू। फिर ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो टंगस्टन का टी या फिर टी यू मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो संकेतक होता है वो डब्ल्यू होता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें टंगस्टन के परमाणु क्रमांक की, 74 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 183.84 होता है। एग्जाम में आपको 184 देंगे राउंड फिगर में। प्लेटिनम का संकेतक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीटी। पीटी जो होता है प्लेटिनम का संकेतक होता है और प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है, परमाणु द्रव्यमान 195.078 होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोना का संकेतक क्या होता है? सोना जिसे कि हम गोल्ड बोलते हैं, इसका संकेतक पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए यू। ए यू जो होता है सोने का संकेतक होता है, यानी सोने का सिंबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हर क्वेश्चन आपको फोटो से समझा रहा हूँ मैं। और परमाणु क्रमांक 79 होता है और परमाणु द्रव्यमान 196.967 होता है, यानी कि 197 होता है। फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेस्ट कंटेंट आप सभी के सामने लेकर आऊँ कम टाइम में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।